And meanwhile, Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu has said that his government will never take up the issue of granting permanent residence certificate to non-natives of Arunachal Pradesh. And his statement significantly comes after violent protests rocked Itanagar in the past couple of days. Khandu said that the state will not take up the recommendation of Joint High Power Committee to grant PRCs to 6 communities even in the future. And he also assured the people in Arunachal Pradesh that the state government will not take up this matter ever in the future. And he further appealed to all those protesting that the demand had already been accepted by the government on February 22nd itself, and requesting the protesters to not hold dharna or protests. He also urged them to cooperate with the government. Listen in. देखिए, ये पीआरसी का जो मैटर है, मैंने 22 फरवरी शाम रात को ही मैंने उसमें सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए से पूरा क्लेरिफाई कर दिया था कि सरकार इसको फर्दर फिर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और आज भी हमने चीफ सेक्रेटरी का थ्रू से ऑर्डर निकाला, हम लोग ने निकाला है कि इसका पीआरसी मैटर को हम लोग टेकअप नहीं करेंगे। और मैं अभी जितने भी हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता है उस सबको आश्वासन देना चाहूँगा कि पीआरसी मैटर को सरकार कभी भी आगे में भी टेकअप नहीं करेंगे। ये क्लियर कट मैसेज मैं अपना जनता को मैं पहुंचाना चाहता हूं। मगर इसका बावजूद भी अभी कुछ यहाँ पे इंसिडेंट्स वगैरह हुआ है और हमें भी काफ़ी दुख है कि अपना ही अरुणाचल का कुछ लड़का को यहाँ पे उनका जान भी गंवा गया है। तो मैं काफ़ी दुख हूँ और जब सिचुएशन जब थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो हम उनके फैमिली के लोगों को भी हम जाके मिलेंगे और सरकार की ओर से भी जो मदद के तौर पे एक्सक्रेशिया वगैरह जो अनाउंसमेंट करना था वो भी चीफ सेक्रेटरी के थ्रू से ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं इनफैक्ट यही अपील करना चाहेंगे कि हमारा जितने भी जो कैपिटल एरिया में ईटानगर और नाहरलगुन में जो लोग बैठे हुए हैं तो वो लोग सरकार का जो पब्लिक का जो डिमांड था सरकार ने तो 22 को ही हम लोग ने मान दिया है। तो पीआरसी इशू जो है वो अभी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो सभी लोगों को मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग ये प्रोटेस्ट और धरना वगैरह ना करें। सरकार के साथ में आप लोग सभी कोऑपरेट करके हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। अभी इस पूरे मैटर को लेके मैंने डायरेक्टिव दिया हुआ है कि इसको पूरा इन्वेस्टिगेट पूरा डिटेली होना बहुत ज़रूरी है। इसमें अभी सरकार का जो स्टैंड है पीआरसी के ऊपर में ये बहुत ही क्लियर है कि हम लोग इसको टेकअप नहीं करेंगे। तो इसका बावजूद भी जो इंसिडेंट हुआ है तो मैंने ऑलरेडी कमिश्नर लेवल का एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी मैंने कमिश्नर लेवल का गठन कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि पूरे जो सच्चाई जो है पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी है। हमें भी लगता है कि इस पूरे मामला के पीछे में किसी न किसी का हाथ तो ज़रूर है, नहीं तो इतने हमारा अरुणाचल बहुत ही पीसफुल स्टेट है और कैपिटल एरिया तो काफ़ी पीसफुल हमारा एरिया है। तो रात में जो भी इंसिडेंट होता है वो रात में भी काफ़ी जगह में तोड़फोड़ हुआ है। तो इसमें इसके ऊपर किसी न किसी का हाथ तो ज़रूर है। हाँ, जो आज दिन में जो थोड़ा बहुत इंसिडेंट जो हुआ है हमें लगता है कि शायद हमारा जो मैसेज है सरकार का मैसेज है वो शायद में भी लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है, चाहे मीडिया के थ्रू से हो या चाहे सोशल मीडिया के थ्रू से हो। हमें लगता है कि एक लोगों तक मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है कि सरकार पीआरसी स्टैंड में बहुत ही क्लियर है, इसको हम लोग टेकअप नहीं करेंगे। जहां तक सिक्योरिटी पर्सनल्स का बात है, इनिशियली हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा बहुत फोर्सेस का थोड़ा कमी था, लेकिन अभी सिक्योरिटी का प्रेजेंस यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन मैं सिक्योरिटी प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ गया बोल के खुशी का बात बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी तो हमेशा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। तो फिलहाल जो सिक्योरिटी यहाँ आया है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आया है, सिक्योरिटी यहाँ आया है तो हम सब का सेफ्टी और हम सब का यहाँ पे पीस के लिए ही यहाँ पे आया है।